अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज वीडियो लेकर आई हूँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का वाक़या। किस तरह के मोजज़ात हुए थे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के अहवाल कुरान और हदीस की रोशनी में लेकर हाज़िर हुई हूँ और इसका एक हिस्सा लेकर हाज़िर हुई हूँ, एक हिस्सा मैं कल लेकर हाज़िर हुई हूँ। वीडियो बहुत ज़्यादा तवील होने की वजह से इसको आधे में तक़सीम कर दिया है ताकि वीडियो को समझने में आसानी हो और उनकी पूरी ज़िंदगी और पूरे मोजज़ात के बारे में सबको इल्म हो जाए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के बरगज़ीदा नबी और पैगंबर हैं, जिनको खलीलुल्लाह अल्लाह का दोस्त कहा जाता है, तकरीबन 4000 साल क़बल इराक़ में पैदा हुए। 3 बड़े मज़ाहब यहूदियत और ईसाईयत और इस्लाम के अज़ीम पैगंबरों में से एक हैं। यहूदी और ईसाई भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना पेशवा मानते हैं। मज़हब इस्लाम में इनको बड़ी कदर की निगाह से देखा जाता है। चुनांचे कुरान करीम की 14वीं सूरतुल इब्राहीम इन ही से मौसूम है। अल्लाह ताला ने कुरान में मुतअद्दिद जगहों पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अहवाल व औसाफ बयान फरमाए हैं। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में उन्हें उम्मत और इमामुन नास के लक़ब से पुकारा है और उन्हें मुतअद्दिद मरतबा हनीफ भी कहा है। कुरान करीम में उन्हें मुस्लिम भी कहा गया है। कुरान करीम में बहुत सारे ऐसे अंबिया कराम का तज़किरा कि अल्लाह की मखलूक़ात में गौर व फ़िक्र के बाद उन्हें यकीन हो गया था कि सारी कायनात को पैदा करने वाला एक माबूद हकीकी है जिसका कोई शरीक नहीं है, जैसा कि फ़रमाने इलाही है। और इस तरह हम इब्राहीम को आसमानों और ज़मीनों की सल्तनत का नज़ारा कराते थे और मकसद यह था कि वो मुकम्मल यकीन रखने वालों में शामिल हों। चुनांचा जब इन पर रात छाई तो उन्होंने एक सितारा देखा, लगे ये मेरा रब है। फिर जब वो डूब गया तो उन्होंने कहा मैं डूबने वालों को पसंद नहीं करता। फिर जब उन्होंने चाँद को चमकते देखा तो कहा ये मेरा रब है। लेकिन जब वो भी एतमाद उस पर से भी उठ गया और कहने लगे अगर मेरा रब मुझे हिदायत ना दे तो मैं यकीनन गुमराह लोगों में शामिल हो जाऊं। फिर जब उन्होंने सूरज को चमकते देखा तो कहा यह मेरा रब है, यह ज़्यादा बड़ा। जब वो गुरूब हुआ तो उन्होंने कहा ऐ मेरी कौम, जिन जिन चीज़ों को तुम अल्लाह की खुदाई में शरीक करार देते हो, मैं उन सब से बेजार हूँ। मैंने तो पूरी तरह यकसू होकर अपना रुख उस ज़ात की तरफ कर लिया है जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया है और मैं शरीक करने वालों में से नहीं हूँ। सूरतुल इनाम आयत नंबर 87। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मरने के बाद ज़िंदा होने की बाबत जब समझाना चाहा तो अल्लाह ताला ने परिंदों की मिसाल के ज़रिए उनको यह राज समझाया, जैसा कि अल्लाह ताला ने सूरतुल बकरा आयत नंबर 240 में बयान फरमाया है। और उस वक्त का तज़किरा सुनो जब इस्लाम ने कहा था कि मेरे परवरदिगार मुझे दिखाइए कि आप मुर्दों को कैसे ज़िंदा करते हैं। अल्लाह ने कहा क्या तुम्हें यकीन नहीं? कहने लगे यकीन क्यों ना होता, मगर यह ख्वाहिश इसलिए कि ताकि मेरे दिल को इत्मीनान हासिल हो जाए। अल्लाह ने कहा अच्छा तो 4 परिंदे लो और उन्हें अपने से मानूस कर लो, फिर उनको ज़बह करके उनका एक एक हिस्सा हर पहाड़ी पर रख दो। फिर उन बलाओं वो चारों तुम्हारे पास दौड़े चले आएंगे, यानी कि उन्हें बुलाओ। इनका वालिद आज़र मजहबी पेशवा था, बुत बनाकर बेचा करता था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ज़मानी तफूलत से ही बुतों की इबादत की मुखालफत की। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खुलकर बुतों की मुखालफत के बाद उनको कत्ल करने और घर से निकालने की धमकी दी गई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का एक इबादत बड़े बुत के अलावा तमाम बुतों के टुकड़े टुकड़े करने का वाक़या पेश आया, जिसका ज़िक्र कुरान करीम के सूरतुल अंबिया 85 और 34 में है। चुनांचा इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इनके बड़े बुत के
سوا سارے بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تاکہ وہ لوگ ان کی طرف رجوع کریں۔ وہ کہنے لگے، ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کس نے کی ہے؟ وہ کوئی بڑا ہی ظالم تھا۔ کچھ لوگوں نے کہا، تو پھر اس کو سب لوگوں کے سامنے لے کر آؤ تاکہ سب گواہ بن جائیں۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا، وہ بولے، ابراہیم، کیا ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت تم ہی نے کی ہے؟ ابراہیم نے کہا، نہیں، بلکہ یہ حرکت ان کے اس بڑے سردار نے کی ہے۔ اب انہی بتوں سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہوں۔ سورۃ الصفات آیت نمبر 88 اور 98 میں یہ ذکر فرمایا ہے۔ ساری قوم شہر چھوڑ کر کہیں جایا کرتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے ساتھ جانے سے معذرت چاہی، اور جب سارے لوگ چلے گئے تو بت خانے میں جا کر سارے بتوں کو توڑ ڈالا، صرف ایک بت کو چھوڑ دیا۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنی کلہاڑی بھی اس کی گردن میں لٹکا کر چھوڑ دی۔ اس عمل سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقصد یہ کہ وہ لوگ اپنی آنکھوں سے ان بتوں کی بے بسی کا منظر دیکھ سکیں اور یہ سوچیں، جو بت خود اپنا دفاع نہیں کر سکتے وہ دوسروں کی کیا مدد کریں گے۔ اور پھر نمرود بادشاہ کے ساتھ مناظرہ ہوا۔ مناظرہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی منطقی جواب غور کرنے کے بجائے یہ شاہی فرمان جاری کیا گیا کہ اس کو جلا ڈالو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود میں ڈالے جانے کا واقعہ پیش آیا، مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہونے کے ساتھ سلامتی اور آرام کی چیز بن گئی، جیسا کہ فرمان الہی ہے۔ وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے، مرنے کا دم خم ہے۔ چنانچہ انہوں نے ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا اور ہم نے کہا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، اور ابراہیم کے لیے سلامتی بن جا، غرض کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ آگ حضرت فلسطین چلے گئے اور وہیں مستقل قیام فرما کر اس کو دعوت کا مرکز بنایا۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت سارہ کے ہمراہ مصر تشریف لے گئے اور وہاں جا کر قیام فرمایا، اور باقی جو ہے آئندہ لے کر حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔